राधे राधे सभी लोगों को नमस्कार। तो आज हम क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, जो कि बहुत छोटा सा ही टॉपिक है। तो बिना समय व्यर्थ किए हम इसे शुरू करते हैं और बहुत छोटा सा ही वीडियो बनेगा इसका। इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल टूर्नामेंट्स, इनके बारे में देखेंगे, इनके मीनिंग, इनके ऑब्जेक्टिव्स और इनकी सिग्निफिकेंस, मतलब इनका मतलब क्या है, इनके उद्देश्य क्या है और इनकी उपयोगिता क्या है फिजिकल एजुकेशन में। तो ओरिजिन ऑफ टर्म्स देखते हैं सबसे पहले कि ये टर्म्स कहाँ से आए। इंट्रामुरल derived from the intramural को देखते हैं। derived from the Latin words intra meaning within and muralis meaning wall। दो शब्दों से मिलकर बना है इंट्रा और मुरलिस, दोनों लैटिन वर्ड हैं, लैटिन भाषा के वर्ड हैं, उनसे बना है। इंट्रा का मतलब यहाँ होता है विदिन और मुरलिस का मतलब वॉल, मतलब विद इन द वॉल्स। देखते हैं एक्टिविटीज परफॉर्म्ड विद इन द वॉल्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, किसी भी संस्था या किसी भी इंस्टीट्यूट की बाउंड्रीज के बीच में, अंदर ही जो टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं उनको इंट्रामुरल कहते हैं। ठीक है। दूसरा एक्स्ट्रामुरल, डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स एक्स्ट्रा मीनिंग आउटसाइड। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा और मुरलिस से मिलकर बना है। एक्स्ट्रा का मतलब यहाँ आउटसाइड है और मुरलिस का मतलब वही वॉल है, वॉल मतलब दीवार, किसी भी इंस्टीट्यूट की दीवारों से बाहर खेले जाने वाले टूर्नामेंट्स। एक्टिविटीज परफॉर्म आउटसाइड ऑफ द वॉल ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। तो ये हो गया इनका मीनिंग। अभी इंट्रामुरल टूर्नामेंट्स को और मीनिंग देखते हैं इसका अच्छे से। वर्ल्ड मीनिंग हो गया वो, अभी यहाँ वैसा मीनिंग देखते हैं। इंट्रामुरल टूर्नामेंट्स आर competitions conducted between the students of the same school और institution। ये वो कंपटीशन होते हैं जो सेम स्कूल के या सेम इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स के बीच में कंडक्ट कराए जाते हैं, मतलब इंटर हॉल या इंटर हॉस्टल, इंटर क्लास, इंटर सेक्शन, इस तरीके से वो जो होते हैं वो सब इंट्रामुरल्स में आएंगे क्योंकि विद इन द इंस्टीट्यूट ही है। नो स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर स्कूल आर अलाउड टू पार्टिसिपेट। किसी भी कोई बाहर के स्कूल का आदमी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, कोई भी स्टूडेंट। एग्जाम्पल इंक्लूड इंटर हाउस, इंटर क्लास, इंटर सेक्शन, स्पोर्ट्स मीट्स, ये सारी होती हैं। इसके एग्जाम्पल ये है। मोटो है इसका, इसका मतलब क्या है, अ गेम फॉर ईच एंड ईच फॉर अ गेम। हर एक के लिए खेल और हर एक खेल के लिए, ये इसका मोटो है इंट्रामुरल टूर्नामेंट्स का। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स हैं इंट्रामुरल के ही ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं सबसे पहले। मास पार्टिसिपेशन, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम पार्टिसिपेशन को प्रमोट करने के लिए इंट्रामुरल्स कराए जाते हैं कि जितने भी क्लास के, स्कूल के जितने भी बच्चे हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें, स्टूडेंट्स। ये इसका मोटिव रहता है। ऑब्जेक्टिव सबसे पहला ये है और यही है, इसके मोटो में भी यही दिया था, अ गेम फॉर ईच एंड ईच फॉर गेम। सबके लिए गेम और गेम के लिए सब। तो उसी पे आता है पहला ऑब्जेक्टिव इसका, मास पार्टिसिपेशन, टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन द गेम्स एंड स्पोर्ट्स। सारे स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी, अवसर देना कि वो उसमें गेम्स में, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकें, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है टैलेंट सर्च, इससे टैलेंट का पता चलता है। जबकि इंटर हाउस, इंटर क्लास, ये सारे इंटर हॉल, ये सारे जब कराए जाते हैं तो इससे पता चलता है कि कहाँ किस खेल का कौन सा टैलेंट हमारे पास मौजूद है, जिसे हमें कार्व करने की जरूरत है, उसे साधन संवारने की जरूरत है और जिस पे काम किया जा सकता है, किसमें वो कैपेबिलिटीज हैं इनहेरेंट। टू आइडेंटिफाई टैलेंटेड प्लेयर्स हु कैन रिप्रेजेंट द स्कूल एट हायर लेवल, किसको हम ऊंचे लेवल पे खिला सकते हैं, किसमें वो कैपेबिलिटीज हैं, तो वो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन भी होता है इसका। टैलेंट सर्च बोल दो या टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, इसके लिए भी। रिक्रिएशन के तौर पे बच्चों को, मतलब रिक्रिएशन देने के लिए भी ये होता है स्टूडेंट्स को। टू प्रोवाइड फन, एंजॉयमेंट एंड रिलीफ फ्रॉम एकेडमिक स्ट्रेस, जो पढ़ाई लिखाई का जो स्ट्रेस है उससे रिलीफ देने के लिए, एंजॉयमेंट देने के लिए भी, रिक्रिएट करने के लिए भी उन्हें ये इंट्रामुरल्स कराए जाते हैं। और सोशल स्किल्स को भी इससे डेवलप किया जाता है। चौथा ये है, टू डेवलप कोऑपरेशन, लीडरशिप एंड स्पोर्ट्समैनशिप अमंग पीयर्स। साथ ही लोगों के साथ कोऑपरेशन डेवलप होता है, लीडरशिप, हाउस का जो कैप्टन होगा, किसी भी खेल का अलग अलग कैप्टन होंगे तो उनमें लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है, स्पोर्ट्समैनशिप डेवलप होती है, जिसमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, जो खेलने से आते हैं हमारे व्यक्तित्व में, उनका भी विकास होता है। ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्रामुरल, इंट्रामुरल की उपयोगिता क्या है। पहला, फिजिकल डेवलपमेंट, हेल्प्स इन द फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन थ्रू रेगुलर एक्टिविटी। रेगुलर एक्टिविटीज के थ्रू हम उन्हें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के लिए हेल्प मिलती है। दूसरा, मेंटल वेलनेस, रिड्यूस मेंटल स्ट्रेस, स्ट्रेस रिड्यूस होता है,
प्रोवाइड्स फ्रेश एनर्जी फॉर एकेडमिक स्टडीज। पढ़ाई लिखाई जो और अदर सब्जेक्ट की है, एकेडमिक स्टडीज के लिए उसे फ्रेश एनर्जी मिलती है, वो एकदम से रिक्रिएट होता है। ठीक है। ग्रुप कोहेजन, जिसकी चर्चा हमने पिछले किसी वीडियो में भी की है। ग्रुप कोहेजन का मतलब होता है आपस में तालमेल बेहतरीन होना किसी भी टीम में, टीममेट्स के बीच में। डेवलप्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड हाउस स्पिरिट विद इन द इंस्टीट्यूशन। मतलब हम जिस टीम से हैं, जिस हाउस से हैं, उसकी एक स्पिरिट, जज्बा पैदा करना। तो वो ग्रुप में आपस में अच्छा तालमेल, कोऑर्डिनेशन डेवलप करने के लिए ग्रुप कोहेजन को भी अच्छा करता है। ये बहुत अच्छी बात है, ये भी इसकी उपयोगिता है। लीडरशिप को भी करता है, जैसे हमने बताया अभी। गिव्स स्टूडेंट्स अ चांस टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज इवेंट्स, एनहांसिंग लीडरशिप स्किल्स। लीडरशिप स्किल को भी एनहांस करता है और ऑर्गेनाइज और मैनेज करने के लिए इवेंट को, क्योंकि इसमें जरूरी नहीं कि सारे ही बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेशन के साथ साथ उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में भी पार्टिसिपेट किया जाता है उनके द्वारा, तो वो ऑर्गेनाइज कराना भी सीखते हैं, उन्हें वॉलंटियर के रूप में भी काम दिए जाते हैं। तो वो भी क्वालिटीज उनके अंदर डेवलप होती है इससे। अब आते हैं हम नेक्स्ट एक्स्ट्रामुरल पे। एक्स्ट्रामुरल का मीनिंग क्या है? एक्स्ट्रामुरल टूर्नामेंट्स रेफर टू कंपटीशन वेयर competitions where students from two or more schools or institutions compete against each other। दो या दो से ज्यादा स्कूलों के बच्चे जब एक साथ खेलते हैं, मतलब स्कूल की बाउंड्री से बाहर, जब कई स्कूल मिलकर आपस में compete कर रहे होते हैं, उनके बच्चे या उनके स्टूडेंट्स या उनके प्लेयर्स compete कर रहे होते हैं, तो उसे एक्स्ट्रामुरल बोला जाता है। यहाँ पे अलग अलग स्कूलों के पार्टिसिपेट करते हैं। दीज रिप्रेजेंट द वर्सिटी लेवल ऑफ स्पोर्ट्स। वर्सेटाइल दिखाते हैं ये स्पोर्ट्स को, स्पोर्ट्स का वर्सेटाइल लेवल दिखाते हैं। वेयर द सेलेक्टेड स्कूल टीम प्लेज अगेंस्ट अदर टीम्स। जो इंट्रामुरल से जो अच्छे हमने टैलेंट आइडेंटिफाई किया था, वहां से हम जो टीम बनाते हैं पूरी एक स्कूल की या कॉलेज की अपने की, वो दूसरे कॉलेज से कम्पीट करती है, तो एक अलग लेवल पे वर्सिटी हो जाती है। वो आपस में कम्पीट करते हैं, तो अच्छा टैलेंट और एक लेवल अच्छा देखने को मिलता है प्लेयर्स का और स्किल्स का भी। एग्जाम्पल, जोनल मैचेज होते हैं, इंटर जोन जो होता है, एक जोन में जितने स्कूल्स हैं सब आपस में कम्पीट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन होता है, एक डिस्ट्रिक्ट में सारे जितने स्कूल्स हैं उनका कंपटीशन होता है। स्टेट, नेशनल, सीबीएसई का क्लस्टर, ये सारी चीजें एक्स्ट्रामुरल में आती हैं। ठीक है। अभी हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्स्ट्रामुरल। एक्स्ट्रामुरल के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? हाई परफॉर्मेंस। पहला ऑब्जेक्टिव है हाई परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस का लेवल बढ़ाना। टू अचीव हाई स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एंड टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स का और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस का लेवल हाई होना। वो हम जब टैलेंट हमने आइडेंटिफाई किया, उसे कार्व किया, ट्रेनिंग दी प्रॉपर, और फिर जब उसे हम हायर लेवल पे कम्पीट कराएंगे, तो उसमें टेक्निकल स्किल्स का बढ़ावा होगा और उसकी परफॉर्मेंस का लेवल भी अपलिफ्ट होता है। स्कूल का ऑनर, स्कूल को सम्मान मिलता है जब उसका कोई अच्छा टैलेंटेड खिलाड़ी, प्रतिभावान खिलाड़ी कहीं पे भी रेप्यूटेड टूर्नामेंट में, एक्स्ट्रामुरल में जब मेडल जीतता है या ट्रॉफी जीतता है या चैंपियनशिप जीतता है या कोई टीम जीतती है, तो स्कूल को सम्मान मिलता है, जाहिर सी बात है। टू एनहांस द रेपुटेशन ऑफ रेपुटेशन एंड इमेज ऑफ द इंस्टीट्यूशन थ्रू विक्ट्री। जब जीतता है कोई भी टीम या प्लेयर, तो उससे स्कूल की सम्मान में वृद्धि होती है। इंटेग्रेशन, टू फॉस्टर हार्मनी एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स। अलग अलग जगह के, अलग अलग क्षेत्र के, जब हम मान लो कि स्टेट हो रहा है या डिस्ट्रिक्ट हो रहा है, तो अलग अलग पूरे तहसीलों के सारे बच्चे आएंगे, या फिर अलग अलग मंडल के बच्चे आएंगे, रीजन्स के बच्चे आएंगे। जब स्टेट हो रहा होगा, नेशनल हो रहा होगा, क्लस्टर हो रहा होगा, तो उनमें आपस में हारमोनी डेवलप होती है। क्षेत्र उनका अलग होता है, हो सकता है कभी कभी भाषा बोली भी थोड़ी बहुत अलग होती है पूर्वांचल की और यहाँ की, जब हम यूपी की बात करें तो उनको भी आपस में हारमोनी डेवलप होती है एक्स्ट्रामुरल से। ये फायदे होते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ एक्स्ट्रामुरल देखते हैं अभी हम। ऑब्जेक्टिव्स देखे हमने। सिग्निफिकेंस है एक्सपोजर, प्रोवाइड एक्सपोजर टू न्यू टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज एंड प्लेइंग स्टाइल्स। खिलाड़ियों को नई नई टेक्निक सीखने को मिलती हैं दूसरे प्लेयर्स से, कोचेस के थ्रू या फिर उनके सिखाए हुए प्लेयर्स द्वारा। स्ट्रेटजी, कौन सी टीम किस तरीके से अपना रही है, या कौन सा प्लेयर कैसी स्ट्रेटजी अपनाता है, अच्छा प्लेयर, और प्लेइंग स्टाइल किसका कैसा है, तो वो सारी चीजें उन्हें वहां से सीखने को मिलती हैं। एक्सपोज होते हैं वो एक अच्छे अपलिफ्टेड एनवायरमेंट ऑफ स्पोर्ट्स में। इवेल्युएशन हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स कोचिंग एंड ट्रेनिंग विद इन द स्कूल। ये हमें पता चलता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये सिग्निफिकेंस। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे स्कूल में जो कोचेज हैं वो, और जो ट्रेनर हैं वो किस लेवल की कोचिंग दे रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड क्या है, अभी वो किस हद तक कम्पीट है, उनको मार्जिन ऑफ इम्प्रूवमेंट कितना है।
उनको और कितना काम करना है या वो कितना अच्छा कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें इवेल्युएट हो पाती हैं, इनका मूल्यांकन हो पाता है। कैरियर opens avenues for careers in sports and creates opportunities for specialized training। यहाँ से जब प्लेयर जीतते हैं बड़े टूर्नामेंट्स में, एक्स्ट्रा मुरल्स में, तो उनको कैरियर अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। जैसे कि नेशनल में कोई प्लेयर सीनियर नेशनल में, जूनियर नेशनल में मेडलिस्ट होता है, तो उसको रेलवे में, बैंक्स में, बहुत सारी जगहों पे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं स्पोर्ट्स कोटा से, और आर्मी में भी मिलती है। तो इस तरह के ऑप्शन उनके लिए खुलते हैं। और न केवल ये ऑप्शन खुलते हैं बल्कि उन्हें स्पेशलाइज ट्रेनिंग के भी ऑप्शन खुलते हैं। वो मेडलिस्ट होते हैं तो वहाँ जाके NSNIS में कोचिंग का डिप्लोमा भी कर सकते हैं और अच्छी ट्रेनिंग कहीं भी ले सकते हैं साई सेंटर्स पे। जब उन्हें टीम ट्रायल में सिलेक्शन हो जाए या इंडिविजुअल ट्रायल में कहीं सिलेक्शन हो जाए अच्छी परफॉर्मेंस की बेस पे, तो फिर उन्हें अच्छी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड हो सकती है, तो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटीज खुलती है। सोशलाइजेशन होता है, ब्रॉडन्स द सोशल बेस बाय इंटरेक्टिंग विद न्यू पीपल एंड कल्चर्स। अलग अलग कल्चर के अलग अलग नए लोगों से मिलके उनका सोशलाइजेशन भी होता है, वो चीजें वो सीखते हैं, कल्चर से रूबरू होते हैं दूसरी से, और रिचुअल्स से भी रूबरू होते हैं, और बोली भाषा, ये सारी चीजें, तो उनको बहुत ज्यादा मदद मिलती है सोशलाइज्ड होने में, वो ज्यादा मोर सोशलाइज्ड हो जाते हैं। अब कंपैरिजन समरी देखते हैं इसकी। बेसिक पे क्या है स्कोप। इंट्रामुरल का स्कोप है विद इन द वॉल ऑफ द इंस्टीट्यूशन, तो एक्स्ट्रामुरल का है आउटसाइड द वॉल, इंटर इंस्टीट्यूशन। ये इंटर इंस्टीट्यूशन है, और इसका नाम अगर हम देना चाहेंगे इसी तरीके से तो ये हो जाएगा इंट्रा इंस्टीट्यूशन, मतलब विद इन द इंस्टीट्यूट। और ये इंटर इंस्टीट्यूट मतलब अमंग इंस्टीट्यूट्स, मतलब इंस्टीट्यूट्स के बीच में जो प्रतियोगिता हो रही है, अलग अलग इंस्टीट्यूट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पार्टिसिपेशन है मास पार्टिसिपेशन, ऑल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं इंट्रामुरल में। मोटिव यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा जो सिक और इंजर्ड नहीं है वो सारे ही पार्टिसिपेट करें। और इसका होता है सेलेक्ट एलिट प्लेयर्स, स्कूल टीम। स्कूल टीम बनाई जाती है, यहाँ जो टैलेंटेड होते हैं, अच्छे जो परफॉर्मर होते हैं, उनको सिलेक्ट किया जाता है टीम में, वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने स्कूल को या इंस्टीट्यूट को। प्राइमरी गोल इसका है रिक्रिएशन, फन और टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, तीन चीजें, रिक्रिएट करना और कुछ एंजॉयमेंट देना बच्चों को, और टैलेंट का आइडेंटिफिकेशन करना, ये इसका प्राइमरी गोल है। और इसका है हाई परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस का लेवल बढ़ाना, जीतना और कैरियर अपॉर्चुनिटीज डेवलप करना। एटमॉस्फेयर इसमें होता है फ्रेंडली, लर्निंग ओरिएंटेड, मतलब दोस्ती भरा माहौल रहता है यहाँ, और सीखने के बहुत सारे मौके मिलते हैं, किस तरीके से कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो सब सीखते हैं, वॉलेंटियर करते हैं बच्चे, तो उन्हें ये सीखने को मिलता है कि किस तरीके से कोई कंपटीशन कराया जाता है, उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, क्या कमेटीज होती हैं, और वो कैसे काम करती हैं, इन सब चीजों से रूबरू होते हैं। और इसमें ये प्योरली कॉम्पिटिटिव होता है, यहाँ जीत सबसे बड़ी चीज है, यहाँ इन्हें जीतना है। रिजल्ट ओरिएंटेड, हमें रिजल्ट चाहिए होता है, हमें ये देखना होता है कि हमारी टीम या हमारे स्कूल की टीम या हमारे स्कूल के प्लेयर्स कितनी विक्ट्री एक पर्टिकुलर उसमें टूर्नामेंट में जीत रहे हैं या ले पा रहे हैं, कितना ऑनर गेन कर पा रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूट के लिए। यहाँ इसका एटमॉस्फेयर इस तरीके का होता है, यहाँ कॉम्पिटिटिव होता है बहुत ज्यादा, यहाँ फ्रेंडली कुछ नहीं होता। स्ट्रेटजी टैक्टिक्स इस तरीके की अपनाई जाती है कि दूसरे को हमें बस हराना है और हमें जीतना है किसी भी तरह, यहाँ कोई दोस्ती नहीं है। थैंक यू सो मच, उम्मीद है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा, बहुत छोटा सा टॉपिक था। धन्यवाद, राधे राधे।